हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्यावर्त एजुकेशन हाउस में। तो आज स्टार्ट करते हैं संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड, तो वो आपको बताते हैं बल आयरन के रूप में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, तो जो संविधान सभा है तो उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका पहला सही है। अब संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको दिखा दे रहे हैं। देखा, संविधान सभा से कुछ फैक्ट थे वो मैंने लिख लिए थे और वो आपको दिखा रहे हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था। ठीक है, पहला। दूसरा फैक्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उसके पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ओके, संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जो संविधान सभा थी उसमें कुल 389 सदस्य थे। आगे फैक्ट है, जो संविधान बनाने के लिए संविधान के लिए जो विचार आया था वो 1934 में वामपंथी एक नेता हुआ करते थे एम आर राव। ठीक है, उनके मन में सबसे पहले विचार आया कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, संविधान बनाने के लिए एक सभा गठित की जाए। उसके बाद स्वराज पार्टी ने भी 1934 में यही कहा। अब स्वराज पार्टी की बात आई तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी। यहाँ नहीं चल रहा पेन। ठीक है, 1923 में 1923 में। ठीक है, फैक्ट नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें मांग की थी। अगर पूछ ले सबसे पहले किसने किया तो एम एन राय 1934। स्वराज पार्टी ने भी 1934 में किया था। और कांग्रेस की बात आए तो 1936 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था वहाँ संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, क्वेश्चन फैक्ट दूसरा देखते हैं, इससे रिलेटेड है। संविधान सभा के सलाहकार थे वो बी एन राव को बनाया गया था और उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है, अब जब ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी 2 दिन बाद, और उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। फैक्ट नंबर नेक्स्ट है, तो उसमें क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 1946 को, पहले 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई, फिर 2 दिन बाद छोड़ के एक दिन छोड़ करके 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और उसमें क्या हुआ था, जो अभी हम लोग उद्देशिका के नाम से जाना जाता है उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया था संविधान सभा में। इसे प्रस्तावना संविधान की कुंजी व संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट हैं वो देखते हैं। जो प्रस्तावना थी उसकी बात करें तो संशोधन ऑलरेडी एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो नए शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्ट है इसी से रिलेटेड प्रस्तावना से। प्रस्तावना में देश के नाम को भारत या इंडिया के नाम से कहा गया है। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी इसकी। और कुल 11 बैठक हुई थी और 114 दिन बहस चली थी। संविधान बनाने की 11 बैठक और 114 दिन बहस चली थी। और जो संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया था उससे रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट थे वो हमने बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो अभी आपको बताया था हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहले दिन जो पहली बैठक हुई थी उसी में क्या कर दिया गया था, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। जबकि 11 दिसंबर आई थी तो 11 दिसंबर को उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, तो ये फैक्टर रटने हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो बात करें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो इसमें ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट वाले उसमें ऑप्शन चला गया तो उसमें हम दिखा देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। वो संविधान सभा में एक समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वो आपको दिखा दे रहे हैं। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं तो वो भी आपको बता दे रहे हैं। प्रारूप समिति से रिलेटेड क्या हुआ था, जो प्रारूप समिति थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको आधुनिक मन के नाम से जाना जाता वो उसके अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे। ठीक है, और उसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। पेन थोड़ा गड़बड़ है। ओके, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो प्रारूप समिति उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें एक अध्यक्ष व 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और सदस्य N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और तीसरे डॉक्टर KM मुंशी थे। अब चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। पाँचवें N माधव राव थे। अब क्या हुआ था, N माधव राव BL मित्रा की जगह आए थे। BL मित्रा की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो N माधव राव को रख लिया गया था। 6 में थे वो DP खेतानी की मृत्यु हो गई थी उस टाइम। ठीक है, तो उसकी जगह TT कृष्णामाचारी जी को रख लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 4वां, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे जो 11 दिसंबर को बनाए गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5वां, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को पारित कब कर दिया गया था। संविधान सभा ने क्या हुआ था, अंतिम रूप से पारित कब कर दिया गया था। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, जो भारतीय संविधान है अपना वो किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो पूर्णतः की बात करें तो वो 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका हो गया प्रारूप समिति। ठीक है, और नेक्स्ट पेज है भारत गणतंत्र कब बना। ठीक है, तो भारत गणतंत्र की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को ये गणतंत्र बन गया था भारत।
देखते हैं गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह आनुवंशिक ना होकर निर्वाचित होगा। इसका मतलब अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसके जैसे उसका बच्चा नहीं राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। निर्वाचित होगा, जो भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा केवल वही बनेगा, ठीक है। तो ये एक गणतंत्र की प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, जिसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ओके, जो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से संविधान सभा में वो पारित किया था, सॉरी पारित नहीं, इसको रखा था। और 22 जनवरी 1947 को और वह अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया गया। ओके, तो आगे देखते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत कर लिया गया था। इससे रिलेटेड कोई फैक्ट, ठीक है, तो फैक्ट हैं इससे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। ओके, थोड़ा पेंसिल प्रॉब्लम आ रही है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति और अंतिम बैठक, जो ये काम हुए थे वो कब 24 जनवरी 1950 को हुए थे, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो अभी संख्या है वो 6 है, जबकि पहले वर्तमान में 6 है। और जब संविधान बना था तो 7 हुआ करती थी, ठीक है। तो वो आपको दिखा दे रहे हैं कैसे। अगर स्लाइड होगी देखता हूँ। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं क्या होता है। तो बात मूल अधिकार की आई तो मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं बता दे रहे हैं। और उसमें क्या है कि पहले हम बेसिक फैक्ट बता रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके सिर्फ बेसिक फैक्ट बता रहे हैं। जब आगे क्लास बढ़ती जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उससे थोड़े लेवल को बढ़ाते जाएंगे, जिससे स्टैटिक जीके एकदम अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहला फैक्ट है संविधान में उल्लिखित वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो तो ये हो गई। बात करें नेक्स्ट, तो ये कहाँ से, अमेरिका से लिए गए थे। पूछ लिया जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके अमेरिका से। मूल अधिकार का जो संरक्षक करता है, जो देख रेख करता है, वो कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था, संपत्ति का अधिकार 19 का चा और 31 को हटाकर एक आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार क्या हुआ था 1215 में इंग्लैंड के जॉर्ज किंग द्वारा। इंग्लैंड के उस टाइम जो 1215 में जॉर्ज किंग थे, तो वहाँ के जो सामंत लोग थे उन्होंने दबाव डाला सरकार पर, और उन्होंने ये कहा था कि हमारे लिए एक ऐसे मूल अधिकार कर दिए जाए, वहाँ की भाषा में कहते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा उन्होंने जारी किया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो इसी तरह से मूल अधिकार को यहाँ मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा निम्न में से किस भाग को, तो आप लगाएंगे मूल अधिकार को, ठीक है। फैक्ट दूसरा देख लेते हैं, पहली बार 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, तो सरदार पटेल जी ने
ब्रिटिश सरकार से मूल अधिकार की मांग रखी थी और इसका जो प्रस्ताव प्रारूप तैयार किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। और जो अभी वर्तमान में है तो वो आपके मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि पहले 7 हुआ करती थी, अब 6 है। तो वो देख लेते हैं। समानता का अधिकार 1418 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 1932, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में है। और आपका चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, जो 25 से 28 तक है। संस्कृत व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 30 तक है, जबकि 31 निरस्त कर दिया गया है। और 32 में संवैधानिक उपचार है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल अधिकार से रिलेटेड ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया? तो अभी बताया 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। तो उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था और 300 का में रख दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था जिसकी रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया आ और बा दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 24 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? ठीक है। तो इसकी स्लाइड आगे दी है। ठीक है। तो इसको 21 से, ठीक है, आर्टिकल 21 ए के तहत बच्चों को कानूनी से जो शिक्षा मिलती है 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के, तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये उनका अधिकार है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है, किसमें निहित है? तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं तो आपको दिखा दे रहे हैं। लोक कल्याणकारी, ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याणकारी ही कहते हैं। ठीक है, ये भाग 4 में संविधान के। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अभी इसका मतलब बताएं क्या होता है। और लोक कल्याणकारी तत्व या नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 के बीच ये बढ़ जाता है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो भी आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं और ये सरकार लागू करने में असमर्थ है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों के, अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही कहा गया कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, कि वहाँ ये आप उनको वो नहीं मांग सकते हो, इसका न्याय नहीं मांग सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान का अनुच्छेद 40 को निर्देशित करता है। ठीक है, तो जो संविधान का अनुच्छेद 40 है, आर्टिकल 40, तो वो करता है ग्राम पंचायतों का गठन। जो ग्राम पंचायतों का गठन होता है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अब स्लाइड आएगी तो उसमें हम आपको ग्राम पंचायतों के बारे में विस्तार से समझाएंगे, क्या हुआ था, उसका इतिहास भी बताएंगे और उसका वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा वो किस देश से ली गई थी? मूल कर्तव्य हैं वो आपके कहाँ से लिए गए थे? तो मूल कर्तव्य आपके रूस से लिए गए थे। ठीक है, तो मूल कर्तव्य के बारे में कुछ देख लेते हैं कुछ।
फैक्ट हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 का काम अवस्थित है और अनुच्छेद 51 का कार्य, ठीक है। जो मूल कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, जो अभी मैंने बताया कि इसका जो स्रोत है वो क्या है, ठीक है। तो वो आपका जो स्रोत लिया गया वो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें प्रारंभिक जो संख्या थी वो 10 थी और अब 11 हो गई है, ठीक है, 11 हो गई है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11वां हो गया। पहले 10 हुआ करते थे, अब ये 11 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी आपको बताया 11 है, क्योंकि पहले 10 हुआ करती थी, अब पहले 10 अब 11 हो गई है, ठीक है। मूल कर्तव्य 11। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें तो वो पहले 7 थे, अब वो 6 हो गए हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो अभी आपको बताया स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो भारतीय जो संघ की शक्ति है वो संसद में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? ठीक है, क्या होता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप ये याद रखना है, यही लोग केवल राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो उसमें भाग लेते हैं। ओके, तो ये रही आज की 20 क्वेश्चनों की स्लाइड, और नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी स्लाइड पर। तो बताएं आप ये कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो फिर दूसरी भी इसका क्रम लाया जाएगा।